के स्टार्ट में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम मरियम होता है। उसका हस्बैंड टेंशन में होने की वजह से उससे ठीक से बात नहीं कर रहा था और उसका गुस्सा करना मरियम को अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हम एक पेंटर को देखते हैं जो एक जगह घर लेने आया था और वो अपनी पेंटिंग शुरू करता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या पेंटिंग करे, इसलिए वो गुस्सा करने लगता है। फिर उसकी नज़र मरियम पर पड़ती है और वो उसे देखकर उसकी खूबसूरती में खो जाता है और उसका पीछा करने लगता है। फिर हम मरियम के हस्बैंड को देखते हैं जो एक गैंगस्टर के पास गया था और उससे कहता है, मैंने आपके बहुत पैसे डुबाए हैं पर मुझे कुछ पैसे और चाहिए, मुझे कुछ काम शुरू करना है, जैसे मुझे पैसे मिल जाएंगे मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। गैंगस्टर कहता है, अगर मेरे पैसे ना मिले तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वो बोलता है, मैं जानता हूँ मगर मैं आपको प्रॉफिट दूंगा। फिर गैंगस्टर उसे पैसे दे देता है। फिर हम पेंटर को देखते हैं जो पीछा करते हुए मरियम के घर तक आ गया था। मरियम के फादर की डेथ हो चुकी थी और वो अपने फादर को याद करके रो रही होती है। फिर वो एक बिल्ली को खिलाने लगती है तो युद्धा उसकी पेंटिंग बनाने लगता है क्योंकि वो बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन मरियम उसे देख लेती है और उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। युद्धा उसे देखकर डर जाता है। मरियम कहती है, तुमने मेरी पेंटिंग बनाने से पहले क्या मुझसे परमिशन ली? तो युद्धा बोलता है, मेरे पास कोई आइडिया नहीं था और आप बहुत अच्छे लग रहे थे इसलिए मैंने आपकी पेंटिंग बना ली। तो मरियम कहती है, क्या तुम मेरे और मेरे फादर की पेंटिंग बना सकते हो? तो युद्धा बोलता है, बिल्कुल। तो मरियम कहती है, ठीक है, मैं कुछ टाइम बाद अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी। तो युद्धा चुप हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि मरियम शादीशुदा है। रात में मरियम अपने हस्बैंड से पेंटिंग के लिए पूछती है, पैसों की वजह से वो मना कर देता है। फिर मरियम उसे बताती है वो फ्री में पेंटिंग बनाना चाहता है तो वो अलाउ कर देता है। मरियम खुश हो जाती है और अपने फादर की फ़ोटो ढूंढने लगती है। उसे एक फटी हुई फ़ोटो मिलती है मगर उसे लगता है कि वो उससे भी अच्छी पेंटिंग बना लेगा और युद्धा के पास जाती है और अपने फादर की पिक दिखाती है और बोलती है, हमारी अच्छी पेंटिंग बनाना। युद्धा बोलता है, आप फिक्र ना करें, लेकिन उस पेंटिंग को बनने में कुछ दिन लगते हैं। मरियम डेली उसके घर आती थी ताकि पेंटिंग पूरी हो सके। एक दिन वो उसके घर पे थी तो हस्बैंड का कॉल आता है और उसकी मेड उसे बताती है कि मरियम घर पे नहीं है। तो उसका हस्बैंड सोचने लगता है कि पेंटर और मरियम के बीच में कुछ चल रहा है। वो घर जाने लगता है। रास्ते में उसे गैंगस्टर के लोग पकड़ लेते हैं और गैंगस्टर के पास ले जाते हैं। वो गैंगस्टर उससे पूछता है, मेरे पैसे कब दोगे? तो मरियम का हस्बैंड बोलता है, रुको मैं अपने दोस्त से पता करके बताता हूँ। वो उसे कॉल करता है तो उसका दोस्त बोलता है, हमारा प्रोजेक्ट फेल हो गया है और हमारे लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। उसका हस्बैंड डर जाता है। गैंगस्टर को जब ये बात पता लगती है तो वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुमने मेरे पैसे लिए ही क्यों? और उसकी उंगली काटने लगता है। तो मरियम का हस्बैंड बोलता है, मुझे माफ़ कर देना, मैं जब तक आपके पैसे ना लौटा दूं मैं अपना घर बेच दूंगा। मगर वो घर मरियम का था और वो उसे बेचना नहीं चाहती थी। तो उसका हस्बैंड सोचने लगता है कि अब मरियम को कैसे मनाऊंगा। दूसरी तरफ मरियम की पेंटिंग कंप्लीट हो गई थी। वो उसे वॉल पे लगाती है और वहाँ ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है और तभी वो देखती है टेबल पर उसकी बिल्ली का सर रखा हुआ है और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर युद्धा वहाँ आता है और उसे संभालने लगता है। तभी उसकी मेड वहाँ आ जाती है और मरियम कहती है, अब लोग पता नहीं क्या क्या बातें बनाएंगे, इससे पहले मेरा हस्बैंड आके कुछ गलत समझे, तुम यहाँ से चले जाओ। थोड़ी देर बाद उसका हस्बैंड आ जाता है। मरियम उसे बताती है तो उसको घर बेचने का एक बहाना मिल जाता है और वो उससे बोलता है, मैंने पहले ही कहा था इस घर को बेच दो, यहाँ पे किसी का साया है। तो मरियम कहती, मैं इसे कैसे बेच, ये मेरे फादर की निशानी है और यहाँ मेरा बचपन गुजरा है। तो हस्बैंड कहता है कि आज तुम्हारी बिल्ली मारी गई, कल हम में से कोई मारा जा सकता है, तुम्हें जान ज़्यादा प्यारी है या ये घर? तो वो उसकी बात नहीं मानती। तो हस्बैंड बोलता है, हाँ तुम ये घर क्यों बेचोगी? यहाँ वो पेंटर जो आता है। तो मरियम गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर हस्बैंड गैंगस्टर को फ़ोन करके बताता है कि उसकी वाइफ घर नहीं बेचना चाहती। तो वो गैंगस्टर बोलता है, तुम उसे मरवा दो, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी। ये प्लान उसे सही लगता है क्योंकि उसे ये भी लग रहा था कि उसकी वाइफ उसे चीट कर रही है। फिर वो गैंगस्टर से कहता है, तुम ही उन दोनों को किडनैप कर लो और इसमें मेरा नाम ना आए। और गैंगस्टर के लोग पेंटर और मरियम को किडनैप कर लेते हैं। अपने हस्बैंड को सपना आता है, वो मरियम के साथ अपनी लाइफ देखता है। फिर उसे बुरा लगने लगता है। वो गैंगस्टर को उसे मारने से मना कर देता है। वो गैंगस्टर उसके सामने तो बोल देता है मगर वो लोग उसे बहुत परेशान करते हैं। फिर मरियम उन्हें मार के वहाँ से भागती है। दूसरी तरफ पेंटर भी यही करता है और दोनों बाहर आ जाते हैं, उन दोनों से लड़ते हैं। वो लोग पेंटर के पेट में चाकू मार देते हैं और मरियम वहाँ से भागते हुए एक ब्रिज पे पहुँचती है और वहाँ कार से मदद मांगती है। मगर वो कार उसी गैंगस्टर की होती है और वो उसे पकड़ लेता है और मरियम के पेट में भी चाकू मार देता है और उसे पानी में फेंक देता है। ये होते पेंटर देख लेता है और किसी तरह पुलिस के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है, मगर पुलिस उससे एविडेंस मांगती है। फिर वो ब्रिज पे जाते हैं। वहाँ उन्हें
मरियम की डेड बॉडी नहीं मिलती तो पुलिस उससे बोलती है तुमने ही उसे मार के उसके लाश छिपा दी होगी। रात में हस्बैंड सो रहा था तो उसकी आंखें खुलती है तो उसे मरियम की बिल्ली दिखती है, फिर उसे मरियम का सर दिखाई देता है। वो अक्सर मरियम को देख के डरता था और वहाँ के लोग भी बातें करने लगे थे। वो लोग मरियम की आत्मा को देखते हैं और ये सच था। मरियम की आत्मा उसी ब्रिज पर दिखती थी। वो गैंगस्टर के लोगों को मारती थी, गैंगस्टर को भी मारना चाहती थी। वहाँ के लोग गैंगस्टर के लोगों की डेड बॉडी देखते हैं मगर गैंगस्टर इस पे बिलीव नहीं करता था और वो अपने लोगों को भी यही बोलता था। लेकिन धीरे धीरे मरियम गैंगस्टर के सारे लोगों को मार देती है और बस गैंगस्टर बचता है। तो गैंगस्टर पेंटर के घर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि मरियम उसे नहीं मारेगी। पेंटर उस पर गुस्सा होता है और उसे पता चलता है कि मरियम को मारने के लिए उसके हस्बैंड ने ही कहा था। पेंटर हस्बैंड के घर जाता है और उससे बहस करता है और उसे अपनी गलती मानने को कहता है मगर वो अपनी गलती नहीं मानता और खुद को चोट पहुंचाकर शोर मचाने लगता है। और वहाँ सारे गांव वाले आ जाते हैं। वो उनसे बोलता है कि पेंटर उसे मारना चाहता है। सब पेंटर को पकड़ लेते हैं। फिर पेंटर उन्हें बताता है मरियम के हस्बैंड के कहने पर ही गैंगस्टर ने मुझे और मरियम को मारा था, मगर वो लोग उस पर भरोसा नहीं करते तो वो उन्हें अपने घर ले जाता है। लेकिन वहाँ गैंगस्टर मरा हुआ था तो वो लोग बोलते हैं तुमने ही इसे मारा होगा, मगर वो बोलता है अगर मैंने इसे मारा होता तो मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाता। और दूसरी तरफ हस्बैंड पुलिस प्रोटेक्शन ले लेता है ताकि पेंटर उसे कुछ ना कर सके। फिर गैंगस्टर का लीडर आके मरियम के हस्बैंड से बोलता है वो सारे पैसे मेरे थे और तुम्हें मेरे पैसे वापस करने होंगे। और उसे मरियम की आत्मा भी डराती थी। फिर उसका हस्बैंड एक तांत्रिक को लेके ब्रिज पर जाता है मरियम की आत्मा को भगाने के लिए, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो तांत्रिक वहाँ से भाग जाता है। उसके हस्बैंड के साथ एक आदमी आया था जो मरियम को शूट करने की कोशिश करता है, मगर मरियम उसे मार देती है और फिर हस्बैंड की तरफ मारने के लिए बढ़ती है। तभी पेंटर वहाँ आके उसे रोक लेता है और बोलता है मुझे पता है तुम मरी नहीं हो, मैंने वो जगह भी देख ली है जहाँ रह के तुमने ये सब प्लान किया था। तुम्हारा ये सब करना गलत नहीं है, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन तुम अपने हस्बैंड को बताओ कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था। वो हस्बैंड से बोलता है तुमने बहुत बड़ी गलती किया। मरियम हमेशा तुम्हारे बारे में ही बात करती थी और तुमसे पूछे बिना कुछ नहीं करती। ये सुन के हस्बैंड को बुरा लगने लगता है। वो मरियम से माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे बाद में रिग्रेट भी हुआ था, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर वो दोनों गले लगते हैं। तभी एक आदमी पीछे से पेंटर को मार देता है। मरियम उसे मार देती है, पेंटर की तरफ बढ़ती है उसे देखने के लिए। तभी उसका हस्बैंड पीछे से उसे खंजर मार देता है और बोलता है सॉरी, मुझे घर बेचना होगा क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है। और मरियम मर जाती है। फिर पेंटर उसकी बॉडी को ले जाता है और ब्रिज से नीचे फेंक देता है और पुलिस के पास जाके बोलता है मैंने मरियम को मारा है, क्योंकि अब वो जीना नहीं चाहता था। फाइनली वो घर गैंगस्टर का हो जाता है और मरियम अब सच में भूत बन जाती है और उस गैंगस्टर को मार देती है और बाकी लोगों को भी जिसने उसके साथ गलत किया था। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।